कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस एजाज अल हसन और जस्टिस मोनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था कि दलाइल का आगाज पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नजरसानी के लिए अलग दायरा कार रखा गया है। नजरसानी अपील के हक से कुछ लोगों के साथ एहतसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल का कहना था कि अटॉर्नी जनरल आहिस्ता आहिस्ता दलाल से हमें समझाएं। आप कह रहे हैं कि अपील के हक से पहले आइन लोगों का एहतसाल करता रहा है। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। हुकूमती कानून साजी से किसी के साथ एहतसाल नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी गाड़ी से उतरकर एहतसाब अदालत गई और अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वो वापस गाड़ी में बैठ गई। बुशरा बीबी के वकला ने नैब के बतौर मुल्जिम तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है और पेंशन में 5% इजाफा किया जा रहा है, जबकि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा किया जाएगा। आमिर मीर ने बताया कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा किया गया, जबकि सूबे के तरक्याती अखराजात 325 अरब रुपए होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर 600 अरब रुपए का कर्ज उतारने का फैसला किया। 600 अरब रुपए का कर्ज अदा ना करते तो साल के आखिर तक ये कर्ज 1100 अरब रुपए हो जाना था। लिहाजा आइंदा 4 माह में ये कर्ज उतार दिया जाएगा। आमिर मीर ने बताया कि बजट में 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट एंटोमेंट फंड भी कायम कर दिया गया है। बिलावल की धमकी काम कर गई। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक ये रकम सिंध में सैलाब के मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने जुमे को पीपल्स पार्टी के वफद से मुलाकात में फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता दिनों सवात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादा पूरा न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा ना मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। दूसरी जानिब बजट पर इख्तिलाफात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी आज तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों जमातों के माली अमूर से मुतल्लिक वज़रा और माहिरीन इजलास में शरीक होंगे, जिसमें बजट से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे।